नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आज हम उपस्थित हुए हैं बिल्कुल ही एक सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के। और वह है हमारा एक क्वेश्चंस या हमारा वो टॉपिक कह सकते हैं, शराब, है ना, या वाइन की बात करें या विस्की की बात करें। जब हम वाइन और विस्की का नाम लेते हैं या शराब का नाम लेते हैं तो लोगों के मन में एक अजीब सी जो है कि घृणा उत्पन्न हो जाती है जो शराब नहीं पीते हैं, है ना। और उन लोगों के प्रति भी घृणा उत्पन्न हो जाती है कि अरे यार ये पियक्कड़ है का। तो ऐसा है कि यह एक चीज़ ही ऐसी होती है। और जो दारू है या अल्कोहल है वो क्या है कि कभी भी सही नहीं होती है आदमी के लिए, और अल्कोहल पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यहाँ पर अल्कोहल के ऊपर या शराब के ऊपर वीडियो बनाने का हमारा यह मकसद नहीं है कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा यह मकसद है कि हम एजुकेशनल पर्पस से किस प्रकार से इसकी जानकारी हम पहुंचाएं स्टूडेंटों तक, क्योंकि हमारे साइंस में एक चैप्टर है या हमारे साइंस में जो है कि एक टॉपिक है कि शराब क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कैसे वो बनाई जाती है, इस प्रकार से वहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो उसको लेकर के कभी कभी हमें क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि किसमें, यानी बियर या विस्की की बात करें तो कितना % अल्कोहल की मात्रा इसमें पाई जाती है। उनमें जो है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हमारा यही पर्पज रहेगा कि एजुकेशनल जो है कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के तौर पर इसको आप लें, इसको अनेदर ना लें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारा पर्पज बिल्कुल नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि शराब क्या है, कैसे बनाई जाती है और कितने प्रकार की होती है। ये चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों ऐसा है कि शराब को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। शराब को मदिरा के नाम से, सुरा के नाम से, शराब के नाम से और जो है कि सोमरस के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दारू या ठर्रा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ना, दारू या ठर्रा लेके आओ, पौवा के नाम से इसको जाना जाता है, समझे। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुख्यतया दारू या शराब की बात करें तो मुख्यतया 3 प्रकार की होती है, जिसको बियर, वाइन और विस्की में हम लोग बांट सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो हम बियर की बात करें, दूसरा वाइन की बात करें और एक यहाँ पर हम लोग विस्की की बात करें। देखो, अगर हम शराब की बात करें तो शराब में जो शाब्दिक अर्थ होता है, चाहे आप शुरा कहें, चाहे सोमरस कहें, चाहे मदिरा कहें, चाहे उसको विस्की कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में एक तरह मुख्यतया उसको हम लोग अल्कोहल से संबोधित करते हैं। और अल्कोहल, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल कितने प्रकार के? अल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपेल अल्कोहल, है ना। ये कई प्रकार के अल्कोहल होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि शराब में किस प्रकार के अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो शराब में एथाइल या एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, समझे बच्चों। एथाइल या एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। क्या होता है? C2H5OH। ये ध्यान रख लेना, ये पूछा गया है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ये है हमारा, केमिस्ट्री में ये पूछा गया है। तो इसका एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। यह शराब में पाई जाती है, ध्यान रखना, इसी से शराब बनाई जाती है, इस एथाइल अल्कोहल के द्वारा या एथेनॉल पाया जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं कि गोवा में फैजी शराब बनाई जाती है, जो कि काजू से बनाई जाती है। किससे? काजू से बनाई जाती है गोवा में फैजी शराब। अब यहाँ पर हम आते हैं कि बियर की जब हम बात करें, इन 3 के अलावा कुछ अन्य भी शराब पाई जाती है, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करें अगर बियर की, तो बियर में ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। बियर में 3 से 30% तक अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 3 से 30% तक अल्कोहल की मात्रा बियर में पाई जाती है। बियर एक तरह से क्या होती है, इसको पीने से नशा नहीं होता है, समझ रहे हो, बहुत ही लाइट नशा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3% का मतलब समझ रहे हो आप, 3-4% अगर अल्कोहल की मात्रा कहीं है
तो वो बहुत ही कम नशा करेगी, ठीक है। ऐसा आराम से सर वो घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, बस बढ़िया बढ़िया आराम से आनंद आएगा। देखो पीना मत कह रहा हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 से 30% अल्कोहल पाई जाता है। बियर 2 प्रकार की होती है, एक हम लाइट बियर की बात करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बियर की बात करते हैं। लाइट बियर की अगर बात करें तो उसमें 4% तक अल्कोहल पाई जाती है लाइट बियर में, और जो स्ट्रॉन्ग बियर होती है उसमें 8% तक अल्कोहल पाई जाती है, ठीक है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो यह गेहूं, जौ, मक्का के आंशिक फर्मेंटेशन यानी आंशिक किण्वन के द्वारा जो है कि तैयार किया जाता है बियर। ध्यान रखना, आंशिक किण्वन की बात कर ले हम, पूरी तरह से अगर हम किण्वन कर देंगे तो वो विस्की हो जाएगी, समझ रहे हो। हम आंशिक किण्वन की बात कर रहे हैं कि इसका आंशिक फर्मेंटेशन यानी गेहूं, जौ और मक्का को सड़ा करके क्या बनाया जाता है बच्चों, इसका जो है कि ये बियर का निर्माण किया जाता है, और इसके निर्माण में 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है, यानी 7 से 14 दिन का समय इसके निर्माण में लगता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बियर कितने प्रकार की मार्केट में, तो बहुत प्रकार की बियर हो सकती है, ठीक है। बहुत प्रकार की बियर, दुनिया भर की बियर है। ये कंपनियां हैं, हैवर्स 500, ये जो है कि 5000 है, कोरोना एक्स्ट्रा है, रॉयल चैलेंजर्स है, किंग फिशर है, गॉडफादर है, डेयर डेविल्स है, ट्यूबोर्ग है। इनमें भी ये कई प्रकार की जो बियर हैं, इसी में जो है कि लाइट और स्ट्रॉन्ग प्रकार की बियर जो है कि इसी में पाई जाती है। कोई बियर स्ट्रांग हो सकती है, कोई लाइट हो सकती है। यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से हमें ये याद रखना है, बाकी पीने नहीं जाना है, ढूंढने मत चले जाना वहाँ शराब की दुकान पर कि सारी दे दो, देखते हैं कौन सी स्ट्रांग है कौन सी लाइट है। एक एक पैक मारोगे, सारी मार लोगे, वहीं लुढ़क जाओगे, है ना। ऐसा नाले में गिरोगे, पकड़ के सब पुलिस वाले ले जाएंगे, 4 डंडा लगाएंगे, सारा कुछ उतर जाएगा, ठीक है। देखिए आगे आइए, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, वाइन की। अगर हम वाइन की बात करें बच्चों, तो वाइन जो है कि अच्छी मानी जाती है शराब में, है ना। क्यों? क्योंकि ये फलों के निर्माण से या फलों के रस के प्रयोग के द्वारा बनाई जाती है, और फलों के रस से बनाई जाती है। तो फलों के रस में भी किसका, कौन सा फल, अंगूर, है ना। मुख्यतया या प्रमुख तौर पे अंगूर का प्रयोग इसके बनाने में किया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा की अगर बात करें तो 9 से 18% तक इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है बच्चों। कितनी? 9 से 18% तक अल्कोहल की मात्रा होती है, और इसका उत्पादन फ्रांस में किया जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो है वाइन है, वाइन का इंपॉर्टेंट उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो फ्रांस में मुख्यतया वाइन का जो है कि क्या किया जाता है उत्पादन किया जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो फ्रांस है वह किसके लिए फेमस है, सुरा के लिए फेमस है। अभी मैंने बात किया था ना, सुरा और जो है कि वाइन, ये इस प्रकार की बहुत सारे शराब की जो है कि ये नाम है ना। तो सुरा और सुंदरी के लिए फ्रांस फेमस है ना। तो इसलिए यहाँ पर फ्रांस में क्या पाई जाती है, वाइन जो है बनाई जाती है। रंग के आधार पर रेड वाइन और वाइट वाइन इसको डिवाइड किया जाता है ना। रंग के आधार पर लाल कलर की होगी तो उसे रेड वाइन कह देंगे, और सफ़ेद कलर की होगी तो उसे वाइट वाइन कह दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें विस्की की, है ना, किसकी बात करें, विस्की। अब ये जो विस्की है ना, देखो विस्की और रम, है ना। वो 3 इडियट मूवी देखा होगा आपने, उसमें वो ऐसे लड़खड़ाते, वो जो है कि वो लुढ़का देते हैं रम का बॉटल, है ना। वो उसको उठा के चतुर बोलता है, सर रम, तो वही वाला रम। ये रम नहीं है, ये विस्की है। रम की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। तो ये अगर विस्की की बात करें तो इसमें जो विस्की है ना, विस्की में अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है बच्चों, 30 से 65%, और औसत की बात करें तो 43%। जब विस्की की बोतल आप लाओगे, रॉयल स्टेज वगैरह की बोतल जब लेकर के आओगे ना विस्की की, तो उस पर क्या वहाँ पर लिखा रहता है, वहाँ पे अल्कोहल की मात्रा वहाँ पे दी हुई होती है 43%, 42%, इस तरीके से वहाँ पर क्या है, औसत अल्कोहल वहाँ पे बताया गया होता है। तो औसत की बात करें तो 43% अल्कोहल पाया जाता है। अब देखो कहाँ बियर कहाँ विस्की, है ना। ये बियर में क्या 4% मात्रा पाई जाए, क्या 4% लाइट में, और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो 8%। स्ट्रॉन्ग भी पी लोगे तो विस्की के इतना थोड़ी होता है ना। तो कई बार बियर, जो ये बियर है, बियर को क्या कई बार फायदे के लिए भी कई लोग पीते हैं, एक आध 2 बार पी लिया करो, थोड़ा सा पथरी वथरी होगी तो गल जाएगी, ठीक है। ये पीने का बहाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, दवाई करो अगर पथरी वथरी है तो, ठीक है। तो विस्की की अगर बात करें तो यहाँ पे 43% जो है औसत विस्की में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। विस्की को 2 भागों में बांटा जाता है, माल्ट विस्की और ग्रेन विस्की, ठीक है। कितना? माल्ट विस्की और ग्रेन विस्की 2 प्रकार की विस्की होती है। माल्ट विस्की जो होती है ना, वह
उत्तम प्रकार की विस्की होती है। माल्ट विस्की उत्तम प्रकार की विस्की होती है। क्यों? क्योंकि यह अंकुरित अनाजों के द्वारा बनाई जाती है ना। एक बात हम करते हैं कि चना भिगो के खाओ, चना भिगो के खाओ और चना भिगो करके अंकुरित करके खाओ, दोनों में फर्क है, समझ रहे हो। अंकुरित चना या अंकुरित दलहन, अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ वगैरह का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या है कि ज़्यादा उससे प्रोटीन की प्राप्ति हमें होती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से माल्ट विस्की की अगर बात करें तो अंकुरित अनाज से ये विस्की बनाई जाती है, माल्ट विस्की। और जब हम ग्रेन विस्की की बात करते हैं तो ग्रेन विस्की बिना अंकुरित अनाज के बनाई जाती है, समझ रहे हो। तो ये जो है कि थोड़ा सा उत्तम क्वालिटी की विस्की हो जाती है, माल्ट विस्की। उत्पादन की बात करें तो स्कॉटलैंड में इसका उत्पादन किया जाता है। और एक और प्रकार होता है विस्की का, मिश्रित विस्की, जिसे ब्लेंडेड विस्की के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? ब्लेंडेड विस्की के नाम से भी जाना जाता है, जो मिश्रित विस्की होती है, यानी दोनों प्रकार के अनाजों से ये बनाई जा सकती है, अंकुरित और बिना अंकुरित, तो दोनों प्रकार से। तो उसको हम लोग ब्लेंडेड विस्की के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, स्कॉटलैंड में ये बनाई जाती है, ठीक है। फेमस है, स्कॉटलैंड फेमस है, वैसे हर जगह पे मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बनाई भी जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड, एक कहते हैं ना स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड में फेमस है। देखो अब वही बात है, इंतजार खत्म हुआ। अन्य तरह की शराब की अगर हम बात करें तो नाम आपने सुना होगा, ब्रांडी, रम, इनकी बात अगर हम करें तो ब्रांडी जो होती है, ब्रांडी का निर्माण जो किया जाता है यूरोपीय देशों में होता है। सबसे पहले तो ये जानिए, है ना, ब्रांडी का निर्माण किन देशों में होता है बच्चों? यूरोपीय देशों में ब्रांडी का निर्माण किया जाता है। और विस्की को ही क्या किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा, यानी विस्की को ही आसवित करके और इसका निर्माण किया जाता है ब्रांडी का, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें रम की, यहाँ पर रम की अगर हम बात करें, इसको पार्टीशन डाल दीजिए, रम की बात करें तो रम में 40 से 70% तक क्या पाया जाता है? अल्कोहल पाया जाता है। और रम का निर्माण गन्ने के रस या सीरे को किण्वन करके या फर्मेंटेशन के द्वारा, गन्ने के रस के फर्मेंटेशन के द्वारा या किण्वन के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है रम को, समझ रहे हो। गन्ना एक तरह से रम में क्या आता है? गन्ने की बात हम करते हैं, ठीक है, गन्ने की बात हम रम में करते हैं। और इसका उत्पादन जो होता है बच्चों, लैटिन अमेरिका या कैरेबियाई कंट्री हम बोल देते हैं। लैटिन अमेरिका वही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य को, यानी हम अगर बात करें मध्य अमेरिका भी लैटिन अमेरिका का एक पार्ट होता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में कैरेबियाई कंट्रीज हैं कुछ अटलांटिक ओशन में। तो वो कैरेबियाई कंट्री जो होती हैं या लैटिन अमेरिकी कंट्री में क्या पाया जाता है? यह जो है कि इसका निर्माण किया जाता है रम का, समझ में आई। वही बात, वही वाला रम है ये, 3 इडियट्स वाला। वोडका की बात करें, अगर हम वोडका की बात करें तो वोडका में 40 से 60% तक क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है, 40 से 60% तक अल्कोहल पाया जाता है। निर्माण इसका अलग तरीके से होता है, तो याद रख लेना आपका, इसका निर्माण होता है आलू से जो स्टार्च प्राप्त किया जाता है ना, आलू से प्राप्त स्टार्च के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसका भी क्या, किस विधि से? किण्वन विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आलू से प्राप्त स्टार्च को किण्वित करके यानी फर्मेंटेशन करके इसको बनाते हैं, वोडका को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शैंपेन की। शैंपेन क्या है बच्चों? शैंपेन एक प्रकार की क्या है? वाइन ही है ना, वाइन का ही एक रूप है शैंपेन। शैंपेन कोई अलग से कोई उसका प्रकार नहीं है, शैंपेन एक वाइन का ही रूप होता है। शैंपेन क्या होता है कि कोई अगर मान लो कि पार्टी हो गई, है ना, कोई एक खुशी का इजहार लोग करते हैं मॉडर्न युग में, या हम बात करें पश्चिमी कंट्रीज़ में, या हमारे यहाँ भी अभी ये चलन बहुत तेज़ी से चल रहा है कि शैंपेन खुलेगा। तो कोई भी मतलब शादी हुआ, विवाह हुआ या कोई खुशी का मौका हुआ तो उसे शैंपेन को खोल देते हैं, है ना, लोगों के ऊपर छिड़कते हैं। तो ये शैंपेन क्या होती है? शैंपेन एक तरह की वाइन होती है। शैंपेन का शैंपेन क्यों कहा जाता है सर? शैंपेन इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये फ्रांस का ही एक शहर है शैंपेन, समझ में आई। वाइन पहले ही बता चुके हैं कि फ्रांस में उत्तम कोटि की वाइन पाई जाती है, तो फ्रांस का ही एक शहर है जहाँ पे जो है कि क्या है, ये क्षेत्र है शैंपेन क्षेत्र, वहाँ पर ये उत्पादित की जाती है, इसीलिए इसका नाम शैंपेन कहलाता है, ठीक है। तो और यह जो शैंपेन है, वाइन जैसे अंगूर से प्राप्त की जाती है, तो शैंपेन भी अंगूर से ही, क्योंकि एक प्रकार की वाइन है तो शैंपेन भी अंगूर से ही बनाई जाती है। अंगूर एक प्रकार का जो है कि क्या होता है, एक उसकी प्रजाति है, नायर व पिनोट म्यूनियर नाम की एक प्रजाति होती है अंगूर की, उससे शैंपेन बनाई जाती है, ठीक है। तो यह जो है कि क्या था, हमारे शराब के बारे में हमारा एक आज का सेशन था। और इसके बाद
जो नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा वो अवनीश कुमार जी के द्वारा आएगा। अवनीश सर आप लोगों को लेकर के आएंगे कि शराब जिनको है लत लग चुकी है या जो हैबिचुअल हो चुके हैं, बिना अल्कोहल के नहीं रह पाते हैं, तो उनकी आदत कैसे छुड़ाई जाए, किस प्रकार से जो है कि वो शराब को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, यानी अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, या एडिक्शन है जिनको शराब की, तो उस पर एक वीडियो आएगी। इसके बाद जस्ट वीडियो जो आने वाली है वो उनकी आने वाली है। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है कि दोस्तों को जोड़िए, है ना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के हम ऐसे ही आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे, आते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।